दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में बिना ट्रिपल टेस्ट कराए सरकार जल्द कराएगी पंचायत चुनाव। झारखंड विधानसभा में सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पंचायत चुनाव नहीं होने से झारखंड सरकार को 700 से 800 करोड़ का नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि जिस ट्रिपल टेस्ट के बारे में हमेशा सदन में बात आ रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं यह नहीं कहा गया है कि ट्रिपल टेस्ट कराए बगैर पंचायत चुनाव नहीं होंगे। यदि ऐसा रहता तो ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव नहीं होते। उन्होंने कहा कि झारखंड में 2021 से पंचायत चुनाव लंबित हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने बजट सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा में पंचायत चुनाव को लेकर पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। बड़ी खबर है, झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा 24 मार्च से 7 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के तहत मैट्रिक और इंटरमीडिएट की एग्जाम 24 मार्च से शुरू हो रही है। इस परीक्षा में लगभग 7 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इस एग्जाम को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं इस बार दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए अलग से एग्जाम सेंटर्स की व्यवस्था की जा रही है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के सफल संचालन को लेकर सोमवार को झारखंड की राजधानी रांची के डीसी रवि रंजन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में परीक्षा के सफल संचालन को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी दी। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में पीड़ितों को इंसाफ के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी सरकार। झारखंड सरकार झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटनाओं से जुड़े मुकदमों में पीड़ितों को जल्द इंसाफ दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने पर विचार कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सीपीआई एमएल के विधायक विनोद सिंह द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में इस बात की जानकारी दी। सरकार की ओर से लिखित जवाब में बताया गया है कि झारखंड में साल 2016 से लेकर अब तक मॉब लिंचिंग की लगभग 46 घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं में आरोपी लगभग 51 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और पीड़ितों के मुआवजे के तौर पर 19,90,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। झारखंड सरकार 200 छात्रों को कराएगी एनटीएससी ओलंपियाड और क्लैट की फ्री कोचिंग। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड सरकार ने आकांक्षा योजना के तहत राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, ओलंपियाड, एनडीए और क्लैट परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य के सरकारी विद्यालयों से चयनित 200 छात्रों को फ्री कोचिंग कराने का फैसला लिया है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में 7वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक के छात्रों को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यानी एनटीएससी और ओलंपियाड और 11वीं और 12वीं के छात्रों को क्लैट की विशेष कोचिंग कराई जाएगी। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड के 20 जिले में नहीं मिले कोरोना के एक भी मरीज। झारखंड के 20 जिलों में कोरोना संक्रमित के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। हालांकि झारखंड में सबसे अधिक 11 नए मामले राजधानी रांची से मिले हैं। इसके बावजूद झारखंड में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। सोमवार सुबह को बताया गया कि इन 24 घंटों में कोरोना से मात्र 45 लोग रिकवर हुए हैं। इसके विपरीत झारखंड के 4 जिले में कोरोना के 15 नए मरीज मिले हैं। झारखंड में कोरोना के एक्टिव 215 मामलों में सबसे अधिक 110 रांची में एक्टिव हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 11, धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम से 1 और गिरिडीह से 1 मरीज शामिल हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, विधायक अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांगी रामनवमी जुलूस की इजाज़त। दोस्तों, बड़ी खबर है, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। विधायक अंबा प्रसाद ने ज्ञापन सौंप सीएम से हजारीबाग में जुलूस निकालने की अनुमति देने की मांग की। विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि हजारीबाग की रामनवमी काफ़ी ऐतिहासिक एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। यहाँ की रामनवमी की विश्व भर में एक अलग पहचान है।
यहाँ के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्शों का पालन करते हुए विगत 100 वर्षों से भी अधिक समय से रामनवमी का महापर्व धूमधाम एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाते आ रहे हैं। इस पर्व को देखने के लिए देश के अन्य राज्यों समेत विदेशों से भी पर्यटक यहां आते हैं। विधायक ने कहा कि होली के तुरंत बाद परंपरागत रूप से प्रत्येक मंगलवार को भव्य तरीके से पूजा पाठ एवं जुलूस का आयोजन होता है। उन्होंने कहा कि राम भक्तों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए जुलूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया जाए और जुलूस की इजाजत दी जाए। दोस्तों, बड़ी खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ऐलान, अब 12 साल से ऊपर के बच्चों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच 16 मार्च से 12 से 13 व 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। वहीं 60 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। इस संबंध में सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 13 व 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। साथ ही 60 से ऊपर आयु के सभी लोग अब प्रिकॉशन डोज लगवा पाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चों के परिजनों व 60 से ऊपर आयु वर्ग के लोगों से आग्रह है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। बता दें कि देश भर में टीकाकरण अभियान पिछले साल 16 जनवरी से शुरू हुआ था। भारत ने चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मियों समेत स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले लोगों और 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को इस साल 10 जनवरी से कोविड-19 रोधी टीके की एहतियात खुराकें देना शुरू किया था। दोस्तों, बड़ी खबर है। जेईई मेंस एग्जाम तिथियों में किया गया बड़ा बदलाव। एनटीए ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेईई परीक्षा तिथियों में बदलाव कर दिया है। जेईई मेंस 2022 परीक्षा अब 21 अप्रैल, 24, 25, 29 और 1 मई 4, 2022 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jee-main.nta.nic.in पर जेईई मेंस 2022 संशोधित कार्यक्रम की जांच कर सकते हैं। जेईई मेंस 2022 परीक्षा तिथियों को संशोधित किया गया है और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा अब 21 अप्रैल से आयोजित की जाएंगी। एनटीए ने आधिकारिक नोटिस में उल्लेख किया है कि जेईई मेंस सत्र 1 परीक्षा की तारीखों को इसलिए बदलाव किया जा रहा है क्योंकि छात्रों ने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि बोर्ड परीक्षा की तारीखें जेईई मेंस सत्र 1 परीक्षा की तारीखों से क्लैश हो रही हैं। ऐसे में छात्र समुदाय की मांग और उनके समर्थन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने जेईई मेंस 2022 सत्र 1 की तारीखों को फिर से निर्धारित करने का फैसला लिया है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2503 मिले नए मामले। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से गिरावट जारी है। कोरोना मामलों में लगभग 20% यानी 19.6% की गिरावट आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 14 मार्च के आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2503 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं एक दिन में रिकवर हुए लोगों की संख्या 4377 है। बीते 24 घंटों में 24 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोविड-19 के दैनिक आंकड़ों में इतनी बड़ी गिरावट पिछले कई महीनों बाद देखी जा रही है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 36,168 है। सक्रिय मामले कुल कोरोना मामलों के 0.88% है। वहीं कोरोना के कुल मामलों की संख्या 4,29,93,494 है। देश में कोरोना से हुई कुल रिकवरी अब तक 4,24,41,449 है। कोरोना से अब तक देश में 5,15,887 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से मौत के फर्जी सर्टिफिकेट से मुआवजे लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कोरोना वायरस से मौत का फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर मुआवजा मांगने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी। केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में ये कहा गया है कि कोरोना से मौत के जाली कागजात बनवाकर मुआवजे के लिए दावा किया जा रहा है। सोमवार को सुनवाई के दौरान
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी और चिंता का इजहार करते हुए कैग के मामले की जांच कराने के संकेत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना से मौत के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने के हमारे आदेश का फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। इस पर हम चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से इस मामले की जांच का आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी दावों को लेकर केंद्र को मंगलवार को हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 21 मार्च को होगी। दोस्तों, बड़ी खबर है, अब मैगी भी हुई महंगी, 2 रुपये बढ़े कीमत। नेस्ले इंडिया ने मैगी के छोटे पैक की कीमत 12 रुपये से बढ़कर 14 रुपये कर दी है। मीडिया की खबरों को माने तो हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले ने चाय, कॉफ़ी और मिल्क की कीमतें 14 मार्च से बढ़ा दी हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कहा है कि लागत बढ़ने के कारण से इन चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। नेस्ले इंडिया ने ऐलान किया कि उसने मैगी की कीमतें 9 से 16% तक बढ़ा दी है। नेस्ले इंडिया ने मिल्क और कॉफ़ी पाउडर की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। कीमतें बढ़ाने के बाद अब 70 ग्राम मैगी के एक पैकेट के लिए 12 रुपये के बजाय 14 रुपये चुकाने होंगे। वहीं 140 ग्राम वाले मैगी मसाला नूडल्स की कीमत 3 रुपये यानी कि 12.5% बढ़ गई है। जबकि अब मैगी के 560 ग्राम वाले पैक के लिए 96 रुपये के बजाय 105 रुपये चुकाने होंगे। इस हिसाब से इसका दाम 9.4% बढ़ा है।